कॉइलिंग ड्रैगन के एपिसोड नंबर 8 में हम लोगों ने देखा था कि लिनले का माउंटेन रेंज ऑफ मैजिक बिस्ट का सफर चालू हो गया है। वहां पर वो सबसे पहले एक रेयर टाइप के अर्थ राइनो को मारता है और इसके बाद में 5 वाइंड वुल्फ का शिकार करता है। लेकिन आखिरी वाइंड वुल्फ मरने से पहले हमारे हीरो को अपने झुंड के पास में पहुंचा देता है। इस झुंड में 2 वाइंड वुल्फ किंग और क्वीन भी है, जो कि 5वें लेवल पे है और ये लिनले के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सभी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिनले अपने सभी पावर का यूज करता है और इनसे बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है, लेकिन किंग और क्वीन बिस्टर के अटैक से उसे बचने में मुश्किल हो रही थी। मास्टर डेलिन कहते हैं कि तुम और शैडो माउस इतने बड़े झुंड का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। वाइंड वुल्फ जब अपना अटैक करते हैं तो लिनले वाइंड शील्ड से उनके अटैक को रोक देता है और बहुत सारे अर्थ स्पाइक बना के ऊपर भागता है। यहाँ पर बहुत सारे वाइंड वुल्फ थे, इसलिए शैडो माउस आधे वुल्फ का ध्यान भटका के दूसरे तरफ ले जाता है, पर दोनों किंग और क्वीन बिस्टर लिनले के पीछे ही जाते हैं और उस पर अटैक करते रहते हैं। लिनले अर्थ नीडल बना के दूसरे वाइंड वुल्फ को मार देता है और सिर्फ दोनों किंग बिस्ट ही बचते हैं। अब वो अपने अर्थ स्पिरिट अवतार से फाइट करता है, लेकिन दोनों ही वाइंड वुल्फ जल्दी ही इस अवतार को तोड़ देते हैं। यहाँ पर लिनले की मैजिक पावर भी खत्म हो जाती है और ये दोनों बिस्ट उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं। मास्टर डेलिन हमारे हीरो को कहते हैं कि जल्दी से अपनी कॉइलिंग ड्रैगन वाली मैजिकल रिंग पहन लो। जब लिनले ऐसा करता है तो एकदम से उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो इनके अटैक से आसानी से बच जाता है। फिर वो नीचे बहुत सारे अर्थ स्पेयर बना देता है। ये बिस्ट उससे बचने की कोशिश करते हैं और ऊपर जाके उछलते हैं, लेकिन हमारा हीरो ग्रेविटी कंट्रोल से उनको नीचे गिरा देता है और ये दोनों बिस्ट अर्थ स्पेयर के ऊपर गिर के मारे जाते हैं। लिनले मास्टर डेलिन से पूछता है कि अभी क्या हुआ और मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया। तो मास्टर डेलिन बताते हैं, ये तुम्हारी कॉइलिंग ड्रैगन रिंग की पावर है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना है। जब तुम इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारी शक्ति का सिर्फ 6वां भाग ही खर्चा होगा। अगर संत स्तर के जादूगर को भी इसके बारे में पता चला तो वो भी इसके लिए मरते तक लड़ाई करेगा। तो लिनले अंगूठी को वापस रख लेता है। इसके बाद में वो पवन भिड़ियों की लाश के पास में जाता है। जब वो क्रिस्टल कोर निकालने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करता है तभी एक असैसिन उसके ऊपर छुप के हमला कर देता है। लिनले पहले अटैक से बच जाता है और जब अपना अटैक उसके ऊपर करता है तो लिनले की शक्ति को असैसिन अवशोषित कर लेता है। मास्टर डेलिन बताते हैं कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली डार्क एलिमेंट वाली युद्ध ऊर्जा है। ये तुम्हारे जादू को अवशोषित कर लेगा। वो असैसिन अपना चाकू लिनले की छाती में घुसाता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे शैडो माउस आ जाता है और उसको मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शैडो माउस कितना पावरफुल है। वो लिनले से देरी से आने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। मास्टर डेलिन कहते हैं, अच्छा हुआ बेबे टाइम पे आ गया, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाती। ये हत्यारा एक 6वें लेवल का योद्धा रहा होगा। मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाता। लिनले कहता है कि ये इतना ज्यादा तेज क्यों था, मेरी वाइंड पावर के साथ भी मैं इससे बहुत ज्यादा धीरे था। तो मास्टर डेलिन कहते हैं कि कुछ गुप्त तकनीकें हमारी शक्ति को बढ़ा सकती है और गति को भी बहुत तेज कर सकती है, जैसे ये हत्यारा डार्क एलिमेंटल पावर का यूज कर रहा था। इसके बाद में वो कहते हैं हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनले को उस हत्यारे के पास से बहुत सारे जादुई क्रिस्टल कोर मिले हैं। लिनले कहता है कि इसके पास के सोने को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसके क्रिस्टल कोर से हमें 15,000 से ज्यादा सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अब लिनले माउंटेन रेंज के और अंदर चला जाता है। यहाँ पर शैडो माउस उससे कहता है कि अगर कोई भी खतरा रहा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद लिनले 3 जंगली सुअर से फाइट करता है और अकेले ही उन्हें मार डालता है। तभी उसको झाड़ियों में किसी की आहट आती है। वो कहता है कि वहां पर कौन है, तो वहां से मैट बाहर निकलता है। वो लुटेरे जादूगर से बच के जंगल में भाग गया था। लिनले कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब लिनले बेबे के साथ में जाने के लिए आगे बढ़ता है तो मैट उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और रात होने पे हम बारी बारी से पहरा दे सकते हैं। तो लिनले उसको अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। जब रात होती है तो वो लिनले से कहता है कि तुम हर दिन अकेले ही पहरा देते हो, इसलिए आज तुम सो जाओ और मैं अकेला पहरा दूंगा। ये मेड भी एक लुटेरा है और वो सोच रहा था कि वो लिनले को मारकर उसका पूरा खजाना लूट लेगा। और रात में जब लिनले सो रहा होता है तब वो उसके जगह पे जाता है और अपने चाकू से उसके ऊपर बहुत सारे वार कर देता है। वो सोचता है कि उसने लिनले को मार डाला। तभी लिनले इसके पीछे आ जाता है। इसको पहले से ही शक था, इसलिए लिनले वहां पर सोया नहीं था। हमारे हीरो को देख के मैट अपना चाकू पीछे छुपा लेता है और माफी मांगते हुए उसके पास में जाता है। फिर वो धोखे से फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, पर लिनले पहले से तैयार था, इसलिए वो उसके अटैक से बच जाता है और उसे मारकर घायल कर देता है। तो वो फिर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं क्रिस्टल कोर के लालच में आ गया था, और बात करते हुए फिर से लिनले को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लिनले उसको नहीं छोड़ता है और अपने चाकू से मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर अगले सीन में हमें लिनले नहाते हुए दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसके शरीर पे बहुत सारे निशान हैं। माउंटेन रेंज की उसकी फाइट पे और उसे मिले धोखे की वजह से उसके शरीर पे बहुत सारे घाव आ गए थे।
मास्टर डेलिन लिनले से कहते हैं कि ये पिछले दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा सामना बहुत सारे हत्यारों से हुआ है। उन्होंने तुम्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि तुम जवान और अकेले हो। अगर तुम भी किसी समूह में होते तो तुम्हारे ऊपर इतने ज़्यादा हमले नहीं होते। फिर वो कहते हैं कि एक 5वें या 6वें स्तर का जादूगर अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी 1 महीने में कुछ हजार सोने के सिक्के ही कमा सकता है। लेकिन तुमने किसी भी जादूगर से ज़्यादा क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिए है। तभी इनको एक तरफ से बहुत तेज आवाज़ आती है। ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक डायनासोर जैसा जीव था। ये एक 7वें स्तर का मैजिकल बिस्ट है जिसका नाम वेलोसिड्रैक है। ये आते समय बहुत सारे पेड़ों को गिरा देता है और आकर नदी से पानी पीता है। शेडोमॉस उसको देख के खुश हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिनले उसको रोकने की कोशिश करता है तो मास्टर डेलिन कहते हैं कि उसे जाने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर बेबे कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, यहाँ पर कॉइलिंग ड्रैगन का एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एपिसोड नंबर 10 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर गॉड एनिमेशन दोस्तों।